अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरा व्लॉग फिर से मेरे किचन से स्टार्ट हो रहा है। लंच का टाइम था तो मैंने लंच रेडी कर लिया। लंच में मैंने आज बनाया राजमा राइस एंड टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी मेरे भाई की फरमाइश पे बन रही है। मेरे हस्बैंड तो भिंडी और कद्दू लेके आए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि राजमा वैसे भी हैवी हो जाती है तो सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, साथ में चटनी बना दो अच्छी तीखी वाली। तो बस मैंने राजमा राइस बना के सैलड वगैरह मैंने रेडी किया हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला खाना थोड़ा लेट खाएंगे, नाश्ता भी लेट किया है तो चटनी बना दो साथ में। तो ये यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी करके अभी मैं जाऊँगी अपने बेटे को स्कूल से लेने। यहाँ मैंने अपने बेटे को स्कूल से ले लिया था तो मैं जा रही थी अभी दूध लेने के लिए। आज बहुत गर्मी थी, बार बार तो घर से निकलने नहीं होता है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना आज जम्मू में, इतनी तेज़ धूप हवा चल रही थी। तो मैंने सोचा मैं एक ही बार अपने सारे बाहर के काम निपटा लेती हूँ, फिर एक ही बार घर जाती हूँ। तो अभी मैं बच्चे को लेके स्कूल से सीधा आ गई थी यहाँ दूध लेने के लिए। दूध लेके फिर मुझे चिकन भी लेना था और भी कुछ सामान लेना था। मेरे भाई आए थे, जो पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था ना, मेरे भाई आए हैं, सिर्फ 2 घंटे ही बड़े भाई रुके थे, उनको पापा की कुरान खुआनी में ना जल्दी पहुँचना था सुबह, तो इसलिए वो यहाँ से जल्दी चले गए थे, 2 ही घंटे रुके थे। तो अभी उनको गाड़ी की सर्विस वगैरह करानी थी तो वो आ गए मेरे घर पे। वो रहेंगे अपने ससुराल में ही, वैसे दिन में कभी कभार आ जाते हैं, लंच या डिनर एक टाइम का यहाँ करेंगे। वैसे उनकी दावत ना ससुराल में चली, उनका ना ससुराल भी जम्मू में ही है। तो यहाँ हमने दूध वगैरह लेके मैं सीधा आ गई थी यहाँ शॉप पे। यहाँ से मैंने कुछ सामान लिया, फिर मैं यहाँ से अभी जाऊँगी चिकन की शॉप पे। चिकन कैसे केजी? बहुत महंगा लगाते हैं, 240 से लगा। जिंदा का क्या रेट है? मुर्गे ही डाल देते हैं। फिर मैं वहीं से चिकन लेके चली गई थी सीधा स्कूल। अपनी बेटियों को भी लेके आई, उनको आके खाना दिया। यहाँ चटनी ये टमाटर की जो मैंने बनाई थी ना, ये बच गई थी, बच्चों ने सबने खाना वगैरह खा लिया था। ये सामान मैं लेके आई थी। अभी ये डिनर बनाऊंगी मैं, रात को पुलाव बनाऊंगी चिकन का एंड रायता वगैरह सब मैं फिर रात को ही दिखाती हूँ। रात को अगर शूट किया तो अभी मैं 1-2 घंटे रेस्ट करूँगी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ ये सामान सब मैं लेके आई थी, जो ये मैंने यहाँ अपनी बड़ी बेटी को बोला था वो सेट कर देगी। दोपहर के टाइम ना मेरी बेटी मेरी हेल्प करा देती है, दोपहर के बर्तन जो होते हैं वो भी धो लेती है एंड और भी कुछ किचन का जो छोटा मोटा होता है वो कर लेती है। तो यहाँ मैं सो के उठी तो मेरे भाई आ गए थे, उन्होंने बच्चों को पूछा क्या खाओगे, क्योंकि वो बॉम्बे से आए थे ना, तो वो बच्चों से अच्छे से मिले नहीं थे, गाँव चले गए थे। तो वो आज फिर बच्चों ने बोला कि हमें बर्गर मंगा के दो। बच्चे तो बस मामा तो दिखने चाहिए मेरे बच्चों को, जो चीज़ें मैं उनकी जो फरमाइशें पूरी नहीं करती हूँ ना, वो मैं अपने मामा से करवा लेते हैं। तो बस उन्होंने क्या किया, अभी ये बर्गर वगैरह मंगाए उनको, यही स्नैक्स में उन्होंने खुद भी यही खाए और बच्चों को भी खिलाए। कोल्ड ड्रिंक तो मैं लेके आई थी, वो भी दिन में ही इन लोगों ने पी ली, मैं तो लाई थी रात को पुलाव के साथ लेंगे। फिर मेरी बेटी ने यहाँ बर्गर वगैरह खा के यहाँ बर्तन वॉश किए, क्योंकि लेट हो गया था। वो भी शायद पढ़ रही थी या क्या था, मैं सो गई थी तो बर्तन वैसे पड़े थे। मैं ना छुट्टी के दिन ही इससे कोई काम होता है तो करवाती हूँ, या तो स्कूल के टाइम सिर्फ दोपहर के बर्तन, या कोई खाने का कुछ स्नैक्स में कुछ बनाना हो तो वो कर लेती है। वैसे ज़्यादा मैं पढ़ाई के टाइम काम पर नहीं लगाती। यहाँ मैंने असर की नमाज़ पढ़ी तो मैं आके बालकनी में बैठी। मैंने देखा मेरे बच्चे नीचे स्विमिंग पूल में गए थे ना, तो मैं बालकनी में बैठती हूँ जब तक वो आते, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो स्विमिंग पूल में कोई पानी में डूब जाए कुछ ऐसा, तो मैं उनको देखती रहती हूँ बालकनी में बैठ के। यहाँ मैं बैठी थी तो मेरी सामने नज़र पड़ी, ये बच्चे ना इतने प्यारे हैं, यहाँ आके खेलते हैं शाम का इवनिंग, मतलब असर के बाद आते हैं, मगरिब तक यहाँ पे खेलते हैं। इतने प्यारे बच्चे हैं ना, मुझे देख के इतना फील होता है ना इनको कि कैसी जगह और फिर भी इनको खेलना होता है। मतलब कुछ करना हो ना तो जगह या चीज़ नहीं देखी जाती, बस उनके अंदर वो है कि हमें मैच खेलना है तो वो खेलने। यहाँ हो गया था डिनर का टाइम, तो डिनर में मैंने कोई शूट नहीं किया, मैं दिन में बहुत थक गई थी, गर्मी भी थी, तो मैंने ये पुलाव वगैरह बनाया था, साथ में चटनी वही चल गई थी टमाटर की। तो यहाँ मैं पुलाव वगैरह खा के मैं और मेरे हस्बैंड दोनों आ गए थे वॉक करने। आजकल हम लोग डेली आते हैं रात को दोनों वॉक करने, नीचे वॉक करके अच्छे से आधा घंटा वॉक करते हैं, फिर आधा घंटा ना हम यहाँ पे बैठ के झूले पे, झूला है हमारे गार्डन में नीचे, तो वहाँ बैठ के गपशप करते हैं, कुछ दिन की बातें, कुछ नेक्स्ट डे का प्लान, क्या करना है क्या नहीं, बस वही बातें हमारी चलती हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है जब सब बच्चे सो जाते हैं तो हम दोनों वॉक करने। बच्चे वैसे सोते नहीं हैं, वैसे उनको अपने अपने रूम में, छोटे बेटे को कभी सो जाता है, नहीं तो मैं मोबाइल दे के आ जाती हूँ। तो यहाँ भी हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, बैठ के फिर अच्छे से गपशप करेंगे, फिर जाएंगे घर। यहाँ जम्मू का ना एक टाइम टेबल बहुत अच्छा है। यहाँ पे ना तो दिन में कोई शोर शराबा होता है, सुबह सुबह सब अपने काम में लग जाते हैं। सुबह 7 बजे गार्डन में योगा कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं कुछ लोग। तो अभी रात में भी 8 बजे से पहले ही सब। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना है। एंड अभी हमने ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी और अभी किचन वगैरह तो मैं पूरा क्लीन करके गई थी, तो बहुत टाइम हो गया था, आज लेट हो गया। आज काफ़ी देर हम गार्डन में बैठे रहे तो लेट हो गया था। अभी मैं मिलती हूँ सुबह। सुबह का टाइम ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह 4 बच्चों को उठाओ, रेडी करो, नाश्ता दो, टिफ़िन दो उनको। मेरी बेटियों के ना बाल बड़े बड़े तो उनकी सुबह चोटियाँ बनानी पड़ती हैं। बहुत एक भागम दौड़ ऐसी होती है ना, सुबह इतना शोर मचा होता है घर में कि होश ही नहीं रहता है। तो बस फिर मुझे साथ में जाना भी पड़ता है छोड़ने के लिए। मैं अपने बेटे को साथ लेके जाती हूँ। ये यहाँ कुछ बच्चे स्कूल के पास ही होते हैं ना, तो वो पैदल ही चल के आ जाते हैं। बस फिर यहाँ मैं स्कूल बच्चों को छोड़ के आई, आके मैंने पूरा घर क्लीन किया करके फिर मैंने यहाँ लंच पहले रेडी कर लिया था। फिर मैं लास्ट में ही बर्तन धोऊंगी क्योंकि मेरे आज बड़े भाई ना लंच यहीं करने वाले थे। डिनर उन्होंने ना अपने ससुराल में ही किया था। मैंने सिर्फ अपने भतीजे के लिए पुलाव बनाया था रात को। मेरे पास पुलाव भी बचा हुआ था और मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना ली थी, 4 राइस बनाए थे और ये टमाटर की चटनी भी थी मेरे पास। राजमा भी बची हुई थी, जिसको जो खाना होगा ना वो खा लेगा। लंच रेडी करके मैं चली गई थी अपने बेटे को लेने। माशाल्लाह, ये कौन आया? कौन आया है? हमजा। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ डिनर में मैंने एक सिंपल ग्रेवी बनाई थी, साथ में चावल थे, राजमा भी थी मेरे पास, चटनी, भिंडी की सब्ज़ी। तो ये सब आज मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा और सब बर्तन खाली हो गए आज। तो ये बर्तन वगैरह जमा जैसे मैंने किए तो लाइट ही चली गई। फिर मैं बाहर चली गई थोड़े टाइम के लिए, बर्तन जमा करके आधे बर्तन भी धोए तो लाइट चली गई बाहर। आजकल इतनी गर्मी है, पता नहीं क्यों लाइट बार बार जाती है आती रहती है। वैसे सर्दियों में लाइट नहीं जाती है, आजकल गर्मियों में लाइट चली जाती है। थोड़ी देर गई मैं, जाके बालकनी में खड़ी रही वहाँ हवा में। ये बहुत गर्मी थी किचन में। 1-2 मिनट में ही लाइट आ गई थी वापस। तो मैं भी थोड़ी देर बालकनी में बैठ के थोड़ा रेस्ट भी करके आ गई। फिर आके मैंने पूरे जो बर्तन थे ये सब वॉश किए। वॉश करके ना इतना थक गई थी मैं, ये पानी का बड़ा गिलास भर के फिर आराम से मैंने बैठ के पानी पिया। ये जो कढ़ाई है ना, इस कढ़ाई को इस बार मैं गाँव लेके जाने वाली हूँ, यहाँ पे नहीं रखूँगी इसको। ये अजीब ही लगती है और यहाँ पे साफ़ भी नहीं हो रही है, तो इसको मैं गाँव में अच्छे से रेत से ना रगड़ के साफ़ करूँगी। तो यहाँ मेरे बर्तन सब वॉश क्लीन, पूरा किचन क्लीन हो गया था। तो यहाँ मैं बैठ के आराम से सुकून से पानी पीऊँगी। आज मैंने ना ब्लैक टी नहीं पी, पानी पिया सिर्फ। इतनी गर्मी थी, गर्मी में ब्लैक टी पीने नहीं होती, लेकिन मैं ऐसे PCOD है ना, तो उसके लिए थोड़ा पी लेती हूँ रात को मसाले वाली चाय। तो अच्छा लगता है मुझे, अच्छा फील होता है। बस फिर मेरा सब काम ख़त्म करके अंदर रूम में AC चालू थी, जाके रेस्ट किया। तो अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड फुल वॉच करना है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठूँगी, वीडियो एडिट करूँगी, फिर उसके पास हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ मैं।